नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। हम पढ़ रहे थे समय, चाल और दूरी, और अभी तक हमारे इस सीरीज में क्वेश्चन 20 हो गए थे। आगे आगे धीरे धीरे देखते जाइए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे आपको। हम अब टाइम नहीं लेते हैं आपका, बस आप क्वेश्चन देखते जाइए, समझते जाइए और अपनी जो भी बुक है उससे करिए। और जो भी डाउट है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर की गति से चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति बतानी है कितनी है। आपके ऑप्शन है 18 से ही 2/3, 9, 4.5 और 36 किलोमीटर पर आवर। आपसे ये सब पूछा है। चलिए जी, क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो क्वेश्चन के पढ़ने में ही हो जाती है। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे निकल रहा है। अच्छा जी, एक लड़का है यहाँ से सुबह 10 बजे निकल रहा है ना, सुबह 10 बजे AM पे ये लड़का अपने घर से निकल रहा है। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी है बॉय की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दी हुई है? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस गति से चल रहा है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर, अच्छा 10 बजे ये भाई साहब चले, और इसका जो बड़ा भाई था, इस लड़के का जो बड़ा भाई था, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो श्याम है, और श्याम का बड़ा भाई क्या है? राम है। तो राम क्या हुआ, अगले 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर गया। तो राम कितनी देर बाद गया? 1 घंटा 15 मिनट बाद। देखिए ध्यान से समझिए, ये लड़का जो श्याम है ये सुबह 10 बजे निकल रहा है, और राम जी कितनी बजे निकल रहे हैं? 1 घंटा 15 मिनट, मतलब कितनी बजे निकल रहे होंगे? 11:15 पे निकल रहे होंगे। क्लियर है ये? राम कितनी बजे निकल रहे हैं यहाँ से? तो राम यहाँ से निकल रहा है 11:15 पे, स्कूटर से जा रहे हैं भाई साहब, और ये अपने साइकिल से गया था। तो श्याम 1 घंटा 15 मिनट में कुछ ना कुछ आगे चल गया होगा। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या है? टाइम देखते हैं, 1 आवर प्लस में 15 मिनट। अच्छा, इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 1 आवर प्लस में 15/60, 15 चौको 60, तो 1 आवर 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब राम जी यहाँ से निकले 11:15 पे, राम जी जब यहाँ से निकले तो ये जो श्याम है वो 5/4 घंटे आगे हो चुका होगा। मतलब इसने, जब राम जी निकलेंगे यहाँ से, जब श्याम जी कुछ ना कुछ तो दूरी ट्रेवल कर चुके होंगे, तो श्याम द्वारा ट्रेवल की गई दूरी निकालें। श्याम ने ट्रेवल की दूरी, श्याम द्वारा तय की गई दूरी, तो अगर आप इसको देखेंगे तो श्याम की स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा जी, स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, और इसने कितने टाइम में तय करी? 5/4, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 किलोमीटर इसने तय कर ली। तो जब राम यहाँ से शुरू हुआ, श्याम यहाँ पे आ चुका होगा, और यहाँ पे ये दूरी कितनी होगी? 15 किलोमीटर। आगे ही आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसी रास्ते से चलकर 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। जो उसका जो बड़ा भाई आ रहा है राम, 1:30 बजे श्याम को पकड़ ले रहा है। अच्छा, राम जी शुरू कब हुए थे आना? 11:15 पे, 11:15 पे, और राम जी ने श्याम जी को कितनी बजे पकड़ा, मतलब कितने घंटे बाद? 1:30 पे। चलो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 30 में से 15 जाएंगे तो 15 ही बचेंगे। अच्छा, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। अब एक को हम अपन क्या लिख सकते हैं? एक को घड़ी के हिसाब से या तो 13 भी लिखा जा सकता है। तो 13 में से 11 गए तो 2 घंटे 15 मिनट बाद, 2 घंटे 15 मिनट बाद राम ने श्याम को पकड़ लिया। तो ये टाइम कितना हो गया आपके पास? 2 आवर्स प्लस में 15 मिनट्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 सही 1/4, 15 मिनट मतलब 1 घंटे का चौथा हिस्सा, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 आवर्स। बस अब सीधा क्वेश्चन है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो अब पूरा क्वेश्चन फिर से माइंड करते हैं। श्याम जी 10 बजे निकले, लेकिन जैसे ही श्याम जी 10 बजे निकले तो उनके बाद 1.5 घंटे बाद 11:15 पे उनका भाई राम निकला। तो इस 1 घंटा 15 मिनट में श्याम ने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली। ये जो दूरी श्याम ने तय करी ये थी 15 किलोमीटर।
जब श्याम 15 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था, जब राम जी यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे स्कूटर से। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 15 किलोमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम ने श्याम को कब पकड़ लिया? 9/4 आवर्स पर, इस टाइम पे। तो आपको पकड़ने में लगे समय का फॉर्मूला तो याद ही है, पकड़ने में लगा समय। चलिए जी, पकड़ने में लगा समय, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड। चलिए जी, इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। पकड़ने में लगा समय, समय कितना लग रहा है? 9/4 आवर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अभी हमने निकाली कि 15 किलोमीटर आगे है, ये आ गया 15 किलोमीटर। अच्छा, स्कूटर की स्पीड तो हमको पता नहीं राम जी किस स्पीड से आए थे, लेकिन राम की स्पीड ज़्यादा रही होगी जभी तो पकड़ पाएंगे वो उसको। तो राम की स्पीड अपने को नहीं पता, तो अपन ने वो मान ली v, और श्याम की स्पीड कितनी थी? 12 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इससे सॉल्व करें इसको। तो ये हो गया 3 तिया 9 और 3 बचे 15। इसका इधर इंटू करेंगे तो ये 3v 12 36। ये कितना हो गया? 4 पंचे 20। ये 36 इधर जाएगा तो 3v बराबर में 6 और 3 2 5 56। v बराबर कितना हो गया? 56/3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको 56/3 को सॉल्व करें। 3 एकम 3, 56/3, 3 एकम 3, 2 बच गया। 3 दूनी 6, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना? 4 पंचे 20, 3v 12 36, सब सही चल रहा है। 36 और 20 कितना हो गया? 56। हाँ ठीक है। 3 8 24, तो कितना बचेगा? 2। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 18 सही 2/3 आवर्स। ये स्कूटर की स्पीड रही होगी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 18 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ P तथा Q से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तदनुसार वे Q से आगे बिंदु R पर मिलती हैं, तो QR की दूरी कितनी है? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है। जल्दी से करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि टफ है, ये पता चलेगा आपको करते करते। P तथा Q की दूरी कितनी है? 27 किलोमीटर। अच्छा जी, तो ये रहा P और ये रहा Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 27 किलोमीटर। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर तथा 18 किलोमीटर की गति से एक साथ तय करती हैं। अच्छा, P इधर से आ रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर से कितना है ये? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक साथ चलती हैं, P से Q की ओर चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। मतलब अगर P इधर जा रहा है तो Q भी इधर ही कहीं जा रहा होगा, ठीक है, और एक ही दिशा में यात्रा। तदनुसार वे Q से बिंदु R पर मिलती हैं। तो ये बिंदु R पर दोनों की दोनों ट्रेन मिल जाएंगी, P और Q, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये स्लो है, तो ये कहीं ना कहीं तो इसको कंट्राडिक्ट मतलब क्रॉस करेगी, पर मिलती हैं। तो Q से R की दूरी पूछी, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है क्लियर, अब सॉल्व किया जाए। हमने पहले ही पढ़ रखा है, मिलने में लगा समय का फॉर्मूला क्या है? मिलने में लगा समय। चलिए जी, मिलने में कितना समय लगेगा? मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, जब से अपन यही पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 27 किलोमीटर हो गया जी। इन दोनों की स्पीड, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, 24 किलोमीटर 18 किलोमीटर, तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड हमेशा क्या होती है? माइनस। तो 24 माइनस में 18, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका टाइम। 27 बटे में 6, ये आपका टाइम आ गया, आवर्स ऊपर चला गया। अच्छा, 3 से इसको काटें तो 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, 27। टाइम कितना लगेगा? 9/2 आवर्स। अच्छा, पर हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, इसका मतलब ये है कि पहली वाली ट्रेन 9:30 मतलब 9/2 मतलब 4.5 घंटा चलेगी और किसी बिंदु R पर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो पहली ट्रेन की स्पीड पता है, टाइम पता है, तो पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि दूसरी वाली ट्रेन ने भी तो इतना ही दूरी तय करी है, 4.5 घंटे इसने भी चले, तो इसने भी 4.5 घंटे में याली दूरी तय करी है। तो याली दूरी निकालने के लिए दो तरीके, हम दोनों तरीके देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले तरीके P वाले से करते हैं, है ना। P द्वारा तय की गई दूरी, P द्वारा
तय की गई दूरी। चलिए जी, बड़ा सिंपल है। पी ने कितनी दूरी तय करी है ये पता करने के लिए स्पीड इनटू में टाइम। पी की स्पीड कितनी थी 24 किलोमीटर पर आवर और इसने टाइम कितना लिया 9/2 आवर्स। आवर से आवर कैंसिल, ये 2 से कितना हो गया 12, 12 नामा की 108। हाँ 12 नमा की 108, 24 12 नमा की 108, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 108। अब 108 में से 27 तो निकल ही गया, तो ये वाली दूरी आप ऐसे माइनस करके निकाल सकते हो। माइनस में कितना हो जाएगा 27, 8 में से 7 गया तो 1 और 10 में से 2 गए तो 8, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 81 किलोमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछी हुई थी। इसके अलावा एक और तरीका है, आप क्यू ने भी तो उतने ही दूरी चली है, क्यू द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। क्यू द्वारा तय की गई दूरी, तो क्यू द्वारा तय की गई दूरी, इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर इनटू में 9/2 घंटे में तय करी 9/2 आवर्स। आवर से आवर कैंसिल, 9 से ये 9 तो 81 किलोमीटर। तो आप चाहे इससे भी निकाल सकते हो तो भी 81 किलोमीटर आ गया और वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 जिसका आंसर है क्यू से आर की दूरी 81 किलोमीटर और इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अगला क्वेश्चन, अरुण और भास्कर एक स्थान पी से क्रमशः 6 बजे और 7:30 बजे चलते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण तथा भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा? इसके आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक 10:30 बजे, एक ऑप्शन है आपके 11:30 बजे, दूसरा ऑप्शन है मतलब ए, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका 11 बजे और डी ऑप्शन है आपका 12 बजे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अरुण और भास्कर एक स्थान से पी से क्रमशः 6 बजे और 7:30 बजे निकलते हैं। चलिए जी, यहाँ से एक अरुण नाम का लड़का है, ये कितनी बजे 6 बजे निकलता है और भास्कर यहीं से कितनी बजे निकलेगा 7:30 बजे। तो ये जो अरुण है, अरुण की स्पीड कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में 8 किलोमीटर प्रति आवर और भास्कर की स्पीड कितनी दे रखी है आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा, अरुण 6 बजे निकल जाएगा, उसके बाद 1.5 घंटे बाद मतलब 7:30 बजे कौन निकलेगा 12 किलोमीटर की स्पीड से भास्कर निकलेगा। तो मैं कह रहा हूं इस 1.5 घंटे में इस अरुण ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, यहां से कुछ ना कुछ तो दूरी तय कर ली होगी। तो अरुण द्वारा तय की गई दूरी, अरुण द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, अरुण द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, अरुण द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल ही तरीका है। अच्छा, 6 से 7:30 कितना हो गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 1 सही 1/2 मतलब 3/2, ये क्या हो गया टाइम हो गया एक्स्ट्रा। स्पीड इनटू में टाइम, यही आएगी दूरी। तो अरुण ने कितनी दूरी तय कर लेगा, स्पीड कितनी थी अरुण की 8 इनटू में 3/2, तो ये कितना हो गया 4, तो ये 12 किलोमीटर दौड़ चुका होगा अरुण। तो जब 7 बजे अरुण चालू होगा, भास्कर चालू होगा, अरुण यहाँ आ चुका होगा 7:30 बजे और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी 12 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, 12 किलोमीटर की दूरी रह गई है, तो भास्कर अरुण को कब पकड़ लेगा? तो भास्कर पकड़ने में लगा समय का फॉर्मूला, पकड़ने में लगा समय क्या है पकड़ने में, t बराबर में दोनों के बीच की दूरी, मोर डिस्टेंस कितनी है 12। अच्छा, दोनों की स्पीड का क्या होगा, अंतर होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गए थे और एक ही दिशा में गए थे, तो दोनों की स्पीड का अंतर 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो 12 माइनस में 8 किलोमीटर पर आवर और ये ऊपर भी किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर ऊपर चला गया, t बराबर में 12/4 और ये ऊपर आ गया आवर 4 तिया 12, मतलब लगभग 3 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। पर अब देखिए 7:30 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, तो मतलब कितना है 10:30 बजे भास्कर है ना अरुण को पार करेगा, मतलब मिलेगा उससे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 10:30 बजे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 23 था। अब बढ़ेंगे अपन किस पे 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, दो स्थान x तथा y की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर है। दो व्यक्ति a तथा b एक साथ
एक सतह y की ओर प्रस्थान करते हैं, b की चाल a की चाल से 4 किलोमीटर कम है। a y पर पहुंचकर तुरंत मुड़ता है और b को y से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो b की चाल क्या होगी? अच्छा, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसने पूछा b की चाल कितनी होगी और इसके ऑप्शन है आपका a है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, हाँ 8 किलोमीटर पर आवर, b की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और c है आपके पास 10 किलोमीटर, और d है आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। आपका क्वेश्चन है x और y की दूरी कितनी है? चलिए जी ध्यान से समझिए, ये है x और ये है y, इन दोनों के बीच की टोटल दूरी है 60 किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर। ठीक है, a और b एक स्थान x से y की ओर प्रस्थान करते हैं। a इधर से जा रहा है y की तरफ और b भी जा रहा है इधर से y की तरफ। ठीक है, तो a और b ऐसे चलने वाले हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, a और b y की तरफ प्रस्थान करते हैं। b की चाल a की चाल से 4 किलोमीटर कम है। b की जो चाल है, अगर a की चाल x है तो b की चाल कितनी है? x माइनस में 4। साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि b की जो चाल है a की चाल से 4 किलोमीटर कम है। तो a की चाल हमने मानी x, तो b की चाल से कितना हो जाएगा? एक मिनट, b की चाल a की चाल से 4 किलोमीटर कम है, सही है। b की जो चाल है a की चाल से 4 किलोमीटर कम है। a y पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ जाता है, मतलब a यहाँ तक चलेगा 60 किलोमीटर दूर तय करेगा और वापस से यहाँ पे मुड़ जाता है। जैसे ही वापस मुड़ जाता है तो b को y से 12 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है। ये देखो ध्यान से समझो, a जा रहा है और b जा रहा है। a की स्पीड ज़्यादा है और b की स्पीड कम है, तो ऑब्वियसली a जो है सबसे पहले y वाले पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। जैसे ही a यहाँ पे पहुंचा और तुरंत वापस से मुड़ जाता है, यहाँ पे तुरंत इस साइड चलना शुरू कर देता है। कौन? a। जैसे जैसे a यहाँ पे चल के आता है तब तक वो ये देखता है कि b यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाया और y से 12 किलोमीटर पर a और b यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्वेश्चन समझिए आप लोग फिर से। a यहाँ पे पहुंचा और 12 किलोमीटर वापस वहां से चल के वापस आ गया, इस पॉइंट पे b से मिल रहा है। मतलब b ने जितने टाइम में a ने 60 प्लस में 12, मतलब 60 प्लस में 12 72 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, उतने टाइम में b सिर्फ इतना ही ट्रेवल कर पाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो a ने टोटल कितनी दूरी तय करी? a द्वारा तय की गई दूरी आप देख सकते हैं, a कितना गया था? पहले 60 गया, प्लस में इधर से यहां तक 12 भी आया, तो टोटल कितना चला? 72 किलोमीटर। a द्वारा तय की गई कितनी? 72 किलोमीटर। जितने टाइम में a ने 72 किलोमीटर ट्रेवल करा, उतने ही टाइम में सिर्फ b तो यहीं तक पहुंच पाया, क्योंकि जैसे मैं रनिंग लगा रहा हूं तो मैं तेज दौड़ा, आप पीछे से आ रहे थे, मैं दौड़ते हुए बीच रास्ते में आपसे मिला, तो मैं यहां से जब 12 किलोमीटर लौटा तब आप मुझे, टोटल तो दूरी 60 थी, 60 में से 12 गए तो b ने सिर्फ 48 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाया होगा। तो b द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? b द्वारा तय की गई दूरी, तो इसको 60 में से क्या कर लीजिए आप? 12 माइनस कर लीजिए तो 48। अच्छा, इससे एक बात क्लियर हो गई, a ने जितने समय में 72 किलोमीटर चला, b ने उतने ही समय में 48 किलोमीटर चला। दूरी बटा चाल, इससे क्या आता है? समय आता है, तो ये आ गया समय। अच्छा, इसको जो समय लगा है सेम b को भी वही समय लगा, दूरी बटा में चाल बराबर क्या हो गया? समय। a द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर। अच्छा, a की चाल कितनी थी? x। अच्छा, b द्वारा तय की गई दूरी सिर्फ 48 किलोमीटर थी, लेकिन b की चाल कितनी थी? x माइनस में 4। ऑब्वियसली देखो, जिसकी चाल ज़्यादा है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, इसकी चाल 4 मीटर कम है तो इसलिए से कम ट्रेवल कर पाए। इसको काट सकते हैं, 12 दूनी 26, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अच्छा जी, 2 से 2 और ये 3, तो ये कितना आ गया? 3/x बराबर में 2/x माइनस में 4। इसको अपन इधर लिख लेते हैं, 3/x बराबर में 2x माइनस में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस में 12 बराबर में 2x, x को इधर लेके आओगे तो कितना हो गया? x बराबर में कितना? 12। अच्छा, x किसकी स्पीड है?
x a की स्पीड है, तो a की स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर, पर क्वेश्चन में हमसे पूछा b की स्पीड, तो 12 में से क्या होगा 4 माइनस करेंगे, 12 माइनस में 4 तो कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, दो व्यक्ति ए और बी पी से क्यू की और जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना आरंभ कर देते हैं। बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलना शुरू कर देता है और ए से आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए। दो व्यक्ति ए और बी है, पी से क्यू की ओर है। अच्छा जी, ये ए और बी है, सॉरी ये पी से क्यू की ओर जा रहे हैं। यहाँ से ए की जो स्पीड है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर रहे हैं अपन। इन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी है 21 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, प्रारंभ करते हैं, बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर मुड़ जाता है। ये बी है, ज़्यादा स्पीड है तो पहले यहाँ पहुंचेगा और ये वापस मुड़ के ए की साइड आ रहा है और किसी बिंदु आर पर मिलता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं आर से क्यू की दूरी कितनी है x, आर से क्यू की दूरी x है, तो 21 ये वाली दूरी कितनी बचेगी 21 माइनस में x, ये वाली दूरी कितनी बचेगी 21 माइनस में x, क्योंकि कुल दूरी तो 21 है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। आर पर मिलता है तो पी से आर की दूरी पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। बी जितनी देर में 21 प्लस में x लौट के आ जाएगा उतनी देर में तो ए सिर्फ यहीं तक चल पाया, इस पॉइंट पे आ पाया। तो बड़ा सा सिंपल सा है, ए ने जो समय लिया, ए का समय टाइम टेकन बाय ए बराबर होगा टाइम टेकन बाय बी के। अच्छा, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से। चलिए जी, ए की बात कर रहे हैं तो ए ने कुल कितनी दूरी तय करी, ए ने उतने टाइम में सिर्फ 21 माइनस में x दूरी तय करी, ए की स्पीड कितनी थी 3। अच्छा, बी ने कितनी दूरी तय करी 21 तो ये चला प्लस में x ये चला, तो बी ने कितनी 21 प्लस में x दूरी तय करी बटे में कितना 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 का इसमें इंटू करेंगे तो ये 84 माइनस में 4x, 84 माइनस में 4x, 3 का इधर इंटू करेंगे तो ये हो गया 63 माइनस प्लस में 3x, इसको इधर लेके आएंगे तो 7x, हाँ, और 84 माइनस में 63, 84 में से 63 गए तो ये कितना बचेगा 21 बराबर में 7x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3, x बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर। तो अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये कितना बचेगा, 21 में से 3 घटा लें तो ये कितना बचने वाला है 18 किलोमीटर। तो उसने क्वेश्चन में P से R की दूरी पूछी थी, तो वो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर P से R की दूरी होगी।